आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी के पास राम है तो अब सपा और बीएसपी ने भगवान परशुराम का दामन थामा है। अखिलेश यादव और मायावती 2022 के विधानसभा चुनाव में 11% ब्राह्मण वोट पर सेंध लगाने के लिए परशुराम को राजनीति के अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया है। सियासत में फंसे परमवीर परशुराम भगवान। अखिलेश और मायावती का ब्राह्मण कार्ड, – 2022 के चुनाव में परशुराम के नाम पर दंगल। यूपी में 2 साल बाद चुनाव है, लिहाजा जातीय समीकरण साधने के लिए गोलबंदी शुरू हो गई है। इस बार सियासी संग्राम में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने परशुराम भगवान को राजनीति के केंद्र में उतार दिया है। दोनों ही पार्टियां परशुराम के सहारे अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहती हैं। पहले अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाई जाएंगी। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि अगर 2022 में उन्हें सत्ता मिली तो परशुराम भगवान की मूर्ति भी बनेगी। अस्पताल और पार्कों का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। यूपी में 10% ब्राह्मण वोटर हैं, लेकिन अगर एसपी और बीएसपी को एक मुश्त मिल जाए तो सत्ता में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। लिहाजा बुआ ने भतीजे पर भी प्रहार करने में देर नहीं लगाई। खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। उधर बीजेपी ने बीएसपी और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जय श्री राम का विरोध करने वाले अब परशुराम के नाम पर सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मण समाज का गुस्सा देखने को मिला था, लेकिन 2 साल बाद सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चलेगा या फिर विकास और राष्ट्रवाद का, ये देखने वाली बात होगी। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। चुनाव 2 साल बाद होने हैं, लेकिन जातीय गोलबंदी के कवायद अभी से पार्टियों की ओर से शुरू की जा चुकी है। फिलहाल ब्राह्मणों की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है उसके बारे में आपको बता देते हैं। आखिर क्या वजह है कि मायावती और अखिलेश यादव ब्राह्मण को अपने पाले में लाने की कर रहे हैं कोशिश। उत्तर प्रदेश में 11% ब्राह्मण है, हम आपको दिखाएंगे इस बड़ी सी स्क्रीन पर। यूपी में ब्राह्मण वोट पर चुनावी नजर कैसे ही बनी हुई है। परशुराम को एसपी बीएसपी का प्रणाम। 11% ब्राह्मण वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मण वोट 80% तक मिला था। 80% ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, प्रचंड जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मण वोट 80% तक गया था। अपर कास्ट वोट 80% तक ब्राह्मणों का वोट मिला था। 2017 में आपको बताते चले 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जबकि कुल एनडीए के खाते में 325 सीटें गई थी। समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम वोट बैंक उसका माना जाता है। यादव 9% है, जबकि बीएसपी दलित वोट बैंक को भी अपने पाले में लाने की कोशिश करती है। मायावती तकरीबन 22%। 2007 में मायावती ने जीत हासिल की थी। ब्राह्मणों ने तब मायावती को वोट किया था। उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी और 2017 में शानदार तरीके से 325 सीटों के साथ एनडीए काबिज हुई। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड लहर में अपनी सरकार बनाई और अब ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश यहां पर एसपी बीएसपी इन दोनों ही पार्टियों की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।